Dear brothers and sisters, praise the Lord. Once again, परमेश्वर की नाम की धन्यवाद हो। प्रभु महान दयालु प्रेमी परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना के साथ इस सभा को हम शुरू करते हैं। प्रभु महान धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह प्रेम के लिए, धन्यवाद करते आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, धन्यवाद करते पवित्र आत्मा आपकी जय जयकार करते, स्तुति प्रशंसा महिमा करते। सुबह से लेकर आखिर तक प्रभु हमें मदद करना, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। फिर से एक बार आपको गेट मिनिस्ट्री में स्वागत है। प्रभु महान है। लगातार आप गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें, थॉमस जॉर्ज के लिए प्रार्थना करें। एक गीत गाएंगे और परमेश्वर की नाम की महिमा करेंगे। आज जो हमारा विषय रहेगा हम बताएंगे। Hail Jesus, you're my King. Hail Jesus, you're my King. Your life free me to sing. Your life frees me to sing. I will praise you all my days. I will praise you all my days. You are perfect all your ways. You are perfect all your ways. Hail Jesus, you're my Lord. Hail Jesus, you're my Lord. I will obey your word. I will obey your word. I want to see your kingdom come. I want to see your kingdom come. Not my will, but yours be done. Not my will, but yours be done. Glory, glory to the Lamb. Glory, glory to the Lamb. He will take me to the land. He will take me to the land. We will conquer in your name. We will conquer in your name and proclaim that Jesus reigns, and proclaim that Jesus reigns, and proclaim that Jesus reigns. Hail, hail, Land of Judah, hail, hail, Land of Judah. How powerful you are, how powerful you are. Hail, hail, Land of Judah, hail, hail, Land of Judah. How powerful you are, how powerful you are. Hallelujah. Praise the Lord once again. फिर से एक बार परमेश्वर की नाम की जय जयकार हो। लगातार हम परमेश्वर की वचन पे ध्यान कर रहे हैं और जैसे कि हम जानते हैं, जब हम प्रार्थना के बारे में हम जानते, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना को सिखाते, तो एक प्रार्थना है। मान लीजिए आप जो प्रार्थना करते हैं, क्या परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनते हैं, क्या उसका उत्तर देते? अगर उत्तर नहीं देते, क्यों नहीं देते? प्रियो, जब हम प्रार्थना करते, हमारा प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंचते या नहीं पहुंचते? आज का जो विषय है प्रार्थना के बारे में हम बातचीत करेंगे। प्रार्थना मतलब विनती, निवेदन हम प्रभु के सामने लाते हैं। तो ये प्रार्थना के बारे में जब हम देखते, यीशु मसीह ने भी प्रार्थना करता रहा और जिस विषय की जरूरत है उस विषय के लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया। आज क्यों परमेश्वर हमारे प्रार्थना उत्तर नहीं देते? ये देते भी है, बहुत समय लगता है। क्यों? या कोई प्रार्थना जल्दी भी उत्तर आ जाता है। प्रियो, मैं इस बात को आपको बताना चाहूंगा कि कुछ प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें दे चुका है। जब हम पढ़ते हैं एफिसियों की पत्री, उसकी 1 की 3 आयत को जब हम पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, क्लियर लिखा हुआ है। परमेश्वर, एफिसियों की पत्री 1 का 3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में से सब प्रकार की आत्मिक आशीष दिया है। स्वर्गीय स्थानों में से सब प्रकार के आत्मिक आशीष परमेश्वर ने दिया है। अब किसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं? आत्मिक आशीष के लिए। परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको सारे आत्मिक आशीष दिया है। परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको उद्धार किया है। परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको अपना पुत्र करके स्वीकार किया है। परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको परमेश्वर के राज में प्रवेश कराया है। कैसे? जब आपने विश्वास की। अब किसके लिए प्रार्थना कर रहे? कौन सा प्रार्थना कर रहे? प्रियो, जब हम 2 कोरिन्थियों 9 अध्याय को हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है 2 कोरिन्थियों 9 अध्याय, उसकी
7 आयत को देखो, 2 Corinthians 9:7। हर एक जोन जैसा मन में ठाने ऐसा दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर ने हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। 6वां आयत देखो, परंतु बात है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर कुछ वचनों को हमें सिखा रहा है। इस धरती में जो परमेश्वर के सिद्धांत हैं, जैसे आप बोएंगे ऐसे आप काटेंगे। ये सिंपल सिद्धांत है, सिंपल बहुत ही साधारण जो है परमेश्वर ने इस सिद्धांत के बारे में बताया। वेरी सिंपल प्रिंसिपल्स है, और अगर हम प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते, यानी सिद्धांत को फॉलो नहीं करते या समझते नहीं है, तो परमेश्वर का के पास जो प्रार्थना हमारा जाते हैं, क्या आपको ही अगर समझ नहीं है तो परमेश्वर को कैसे समझ में आएगा? क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको सारे आत्मिक आशीष दिया हुआ है। आपको अपना पुत्र करके उसने स्वीकार किया है। जब हम इस धरती में पैदा होते, रोमियो की पत्री उसकी 3:23 में क्या लिखा है देखो, एक बहुत बड़ा डिग्री हमें मिलता है पैदा होते ही, और उस डिग्री को आप अस्वीकार नहीं कर सकते, और डिग्री के अनुसार हम अपने आप की हाल को भी हम समझते हम कौन है। तो इस दुनिया को देखकर ज्यादा आपको अचंभा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हमारे अंदर जो डिग्री है ना, ये डिग्री सारे काम कराता है। देखो क्या लिखता है, इसलिए कि सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। आज दुनिया में जो कुछ भी तकलीफ, परेशानी, मुसीबत आप देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि पाप की वजह से है। पाप कोई ज्यादा करता है, पाप कोई कम करता है, परमेश्वर के सामने सारे पापी है, चाहे कोई भी हो। ज्यादा कुछ खुश होने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि सबने पाप किया। तो जो पाप करता है तो कैसे काम करेगा? अच्छा काम करेगा? वो वही काम करेगा, क्योंकि उसके शरीर में, उसके ब्लड के अंदर पाप है। मेरे अंदर भी है, सबके अंदर भी है। तो उस पाप से सबसे पहले आपको बचना है, उसके लिए आप प्रार्थना करें, और उस प्रार्थना की भी जरूरत नहीं है, पर उसके लिए आपको विश्वास करना है। जब आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने आपको उस पाप में से निकलकर धर्मी ठहराते हैं। रोमियो की 6:23 को पढ़ो, देखो क्या लिखा है। रोमियो की 6:23, यहाँ पर भी वही लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जो हम काम करता है उसके लिए हमें मजदूरी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? तनख्वाह मिलते हैं। तो यहाँ पर पाप का मजदूरी क्या है? जो पाप करेगा उसका मजदूरी मृत्यु है, निश्चय है, ये तय है, जिससे कोई बच नहीं सकते। परंतु जब आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपको आनंद जीवन देते हैं। अगर आप पाप में जिएंगे, परमेश्वर आपकी पाप प्रार्थना को नहीं सुनेंगे। प्रियो, सबसे पहले हमें क्या करना, उसमें से निकल के आना है। जब हम निकल के आएंगे तभी परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनेगा। वो भी कौन सा? परमेश्वर अपने हिसाब से उत्तर देता है, मेरे हिसाब से नहीं है कि मैंने आज पाप किया, अब प्रार्थना की और तुरंत मेरा उत्तर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु परमेश्वर उत्तर दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। उसमें आपको ज्यादा नाखुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ हमें दिया है। सारे आत्मिक आशीष परमेश्वर ने दे चुका है, जो हमारे लिए जरूरी है। आत्मिक आशीष हम कमा नहीं सकते, धन दौलत हम कमा सकते हैं। आप काम करेगा उसका मजदूरी आपको मिलता है, मेहनत करेंगे, बिजनेस करेंगे, उसका मजदूरी मिलते है। तो उसके लिए
आपको काम करना पड़ता है, परंतु आत्मिक आशीष के लिए आपको विश्वास करना होता है। उसके लिए आपको क्या करना है? प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है, विश्वास करके उसको धन्यवाद देना है। प्रभु धन्यवाद देता हूं आपने अनंत जीवन दिया है, धन्यवाद देता हूं प्रभु आपने आत्मिक जीवन दिया है, धन्यवाद देता हूं प्रभु आपने हमें पवित्र आत्मा दिया है। ये धन्यवाद के साथ ये जो परमेश्वर ने छुपी गुप्त बात जो छुपा हुआ था, ये परमेश्वर ने प्रकाश में लाया है और हमारे सामने रखा हुआ है, और जब जरूरत पड़ा परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें बचा लिया है। प्रियो, एक समय था हम परमेश्वर से दूर थे, हमें कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि हम सभी लोग परमेश्वर से अलग हो गए थे और अपना अपना मार्ग में चल रहे थे, परंतु परमेश्वर ने रास्ता निकाला और प्रभु ने लहू बहाकर आपको, आपके तमाम बोझों को अपने ऊपर ले लिया है। आपको खाली क्या करना है? परमेश्वर को धन्यवाद देना है, उसकी स्तुति करना है, उसकी प्रशंसा करना है, उसकी महिमा करना है। जो परमेश्वर महान है वो क्या करेंगे? अपने समय पे उत्तर देगा। गलतियों की पत्री को जब हम पढ़ते हैं, उसकी 6ठी अध्याय, गलतियों की पत्री मेरे साथ निकाले, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। गलतियों की पत्री उसकी 6ठी अध्याय को जब पढ़ते हैं, उसकी 10 है, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों से भलाई करें। 6ठी आयत, जो वचन की शिक्षा पाते हैं वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वालों को भागी करे। करेक्ट। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टा में उड़ाया नहीं जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। समझ में आ रहा है क्या कहते? गलतियों उसकी 6:7 में, मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। इस धरती में जीने के लिए आप जैसे सिद्धांत में आप चलते हैं ऐसे ही आपके साथ होगा। इसलिए हमें क्या करना है? थोड़ा हमें अपने आप को फिर से वापस आना है। मैं कर क्या रहा हूं? मनुष्य जैसे बोएगा वो ऐसे काटेगा। अगर आप ज्यादा मेहनत करते हैं उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। आज ज्यादा किसी के बारे में आप बुराई करते उसका ही प्रतिफल आपको मिलेगा। आज ज्यादा किसी के साथ भलाई करते उसका भी प्रतिफल मिलेगा। टिट फॉर टैट, जैसा बोते हैं ऐसे आप काटेंगे। मेक श्योर दैट व्हाट यू आर डूइंग, आप कर क्या रहा है, किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं आप, क्या बोलना चाहते हैं आप, किस तरह की प्रार्थना कर रहे हैं आप। यीशु मसीह प्रोफेटिकल प्रार्थना सिखाए अपने चेले लोगों को। तुम इस रीति से प्रार्थना करो जैसे परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी में पूरी हो। That is the plan of God. God is going to establish the kingdom of God on this earth. And according to that, God was teaching, Jesus or Lord was teaching to the disciple. You pray like this only. When you pray and like this, that is the plan of God to establish kingdom of God on this earth. परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर की राज की स्थापना पृथ्वी में हो। लॉर्ड इस तरह की शिक्षा अपने चेलों को सिखा रहा था, ऐसे प्रार्थना करो। So difficult days are going to come. Before that, परमेश्वर क्या कह रहे हैं? एक बुरा दिन आने वाला है, इसलिए तुम प्रार्थना करो। कौन सा बुरा दिन आने वाला है? प्रतिदिन की रोटी हमें दे। दैट इज द फिजिकल बात कर रहे प्रियो, क्योंकि एक बहुत बड़ा समस्या उसके सामने आने वाला है। Who is the recipients of the receiving the whom God was teaching them? परमेश्वर 12 चेलों को सिखा रहा था। 12 चेले कौन है? इजराइल के 12 गोत्र के है, उनको सिखा रहा था। इस रीति से तुम प्रार्थना करो, हे हमारे बाप तू जो स्वर्ग में है, तेरा इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी में पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे। ये फिजिकल रोटी है, परमेश्वर ने मन्ना खिलाया स्वर्ग में से। पुराना नियम में हमने देखा उस रोटी के बारे में एक समय आ रहा है, क्योंकि उनको उस समय बहुत प्रॉब्लम समस्या में से जाना पड़े। हम पढ़ते हैं, मेरे साथ आप चले, आप सबको पता है। फिर से एक बार मैं एक रिमाइंड कर रहा हूं, आपको याद दिला रहा हूं।
हमको सब कुछ पता है, कोई नई बात मैं सिखा नहीं रहा हूं आप लोगों को, आपको पता है। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोग को दिखाने के लिए आराधनालय में और सड़क में मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, उनका अच्छा लगता है। मैं तुझसे सच कहता हूँ अपना प्रतिफल पा चुके। यहाँ पर परमेश्वर चेतावनी दे है, इस रीति से प्रार्थना ना करो किसी को दिखाने के लिए। हु इज द रिसिपिएंट? इज़राइल। इज़राइल को परमेश्वर ने सिखा रहा है, वो कुछ लोग उनमें से है, उनको अच्छा लगता है लोगों को दिखाने के लिए। परंतु जब तू प्रार्थना करे, क्या करना, तो अपने कटोरे में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना कर, तब तू तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना कर, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी पूरी सुनी जाएगी। अन्य जातियों के समान मतलब परमेश्वर किससे बात करे? जाति वालों से बात करे। कौन से उनका जात है? इज़राइल से बात कर रहे हैं। Whom God was teaching? Israel। अन्य जातियों की तरह बकबक मत करना। परमेश्वर के ऑडियंस कौन है? श्रोता कौन है? इज़राइल है। इज़राइल के बाहर जो होता है वो अन्य जाति है परमेश्वर की नजर में। लॉर्ड वाज टीचिंग टू द इज़राइल। अन्य जाति की तरह बकबक मत करना। प्रेज द लॉर्ड, 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 स्तुति 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 स्तुति। व्हाट आर यू डूइंग? ऐसे बकबक मत करना। उनको अच्छा लगता है बकबक करने, इस तरह की बातें कर रहे हैं। परमेश्वर सिखा रहे हैं अपने। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करे, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। ऐसे उनका समझ है, अन्य जाति लोग समझते हैं। यीशु मसीह अपने लोगों को सिखा रहे हैं। God was not teaching to us, we were Gentile। हम अन्य जाति थे। Don't try to replace the word of God। परमेश्वर के वचन को आप बदलने की कोशिश मत करना। Anyhow, आगे चलते हैं। प्रार्थना करते समय अन्य जाति के समान बकबक ना करना, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उसके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारा मांगने से पहले जानते हैं कि तुम्हें क्या आवश्यकता है। अन्य जातियों के समान ना बनने के लिए कह रहा है। Was the God's people, the Israel was the God's people। He was teaching to the Israel, don't be like that, don't try to follow them। God knows whatever he wants। Anyhow, अंत तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है। तो कंटेंट ऑफ द प्रेयर इज टू कम द किंगडम ऑफ गॉड। लिटरल फिजिकल किंगडम के लिए प्रार्थना कर रहे, जो परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां तुम्हारा आंख जाए देख लो, वो मैं तुम्हारे लिए देता हूं। लिटरल फिजिकल किंगडम नीड्स टू बी एस्टैब्लिश्ड ऑन दिस अर्थ। इसके लिए परमेश्वर प्रार्थना सिखा रहा है। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया, उसी तो तुम भी हमारे अपराधों को क्षमा करे। और हमें परीक्षा में ना लाना, परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरा है। आमीन। इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे अपराध स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे क्षमा करेंगे। यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे, तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा ना करेगा। प्रियो, दैट इज द प्रभु यीशु मसीह एक प्रॉफिटिकल प्रार्थना सिखा रहा है। एक भविष्य में होने वाली योजना परमेश्वर चेले को सिखा रहे, इस रीति से प्रार्थना करो। पर हम क्या प्रार्थना करते हैं आज? जब फिलिपियों की पत्री को हम पढ़ते हैं, जब उसकी 4 आयत को जब हम पढ़ते हैं, देखो हम किस रीति से प्रार्थना करते हैं। फिलिपियों उसकी 4 जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर 4 इस प्रकार लिखा हुआ है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति और सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। तो परमेश्वर क्या सिखा है? किसी भी बात की चिंता मत करो, जो भी तुम्हारा जरूरत है। वंस यू सेव्ड, एक बार तुम बचाया गया है,
जो भी तुम्हारा आवश्यकता है परमेश्वर के सम्मुख लाओ और परमेश्वर का शांति हमारे हृदय में देगा। परमेश्वर अपने समय पे काम करता है प्रियो, मेरे समय पे नहीं। मैं बोला और दे दिया, ऐसा नहीं है। दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। पौलुस कहता है गॉडलीनेस विथ ए कॉन्टेनमेंट इट इज अ ग्रेट गेन। भक्ति सहित परमेश्वर की आराधना ये सबसे बड़ा कमाई है। हमें जीवन में संतुष्ट होना चाहिए। भक्ति से संतुष्ट ये सबसे बड़ा कमाई है। जब हम संतुष्ट थे तब परमेश्वर हमें क्या करते, आशीष देते प्रियो। जबकि जरूरत होता है परमेश्वर आशीष देते। तो प्रियो बहुत सारी चीज बोलने के लिए है, तो मैं यही कहना चाहूंगा आपसे, आप अपने प्रार्थना विषय को विनती और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख लेके आना। परमेश्वर अपने समय पे देगा। आत्मिक आशीष के लिए परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको दे चुका है। उसके लिए प्रार्थना नहीं करना, उसके लिए धन्यवाद करना। धन्यवाद करता है, सारे आत्मिक आशीष प्रभु ने आपको दिया है। सबको जय मसीह की। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया। प्रियो, इस वचनों को लोगों तक पहुंचाए, सब्सक्राइब करे, प्रार्थना करे ताकि लोग समझे बातों को। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।